First of all, congratulations to Bayern. But we are down, but not out yet. वो है ना, मैं घायल हूँ, घातक नहीं. बार्सिलोना में ना वो ऐसा हो गया है, प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन वो अभी हो गया है. और यमाल भाई व्हाट अ प्लेयर, मतलब कल भी वो 4 लोग थे उसके ऊपर. This is that one player who excites me every night only for Barca. अरे साहिल वरी सरप्राइज की साला बिल्कुल ही नहीं आया. नहीं, उससे सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि हमारा वो टकला बैठा है ना, तो No, but I love this haram ball. Honestly, I love it. I love everything that creates chaos and unrest among the masses. Wissam Ben Yedder. Monaco legend. You remember or no? The terror. यार. I think Matip was better than Konate अभी. एरिक गार्सिया के बारे में इतना बोलते नहीं है जितना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज द रूट बुलेट फॉर एफसी बार्सिलोना. Compared to Sergio Ramos and Virgil van Dijk, Chiellini and Thiago Silva were way better centre backs. Today's generation फुटबॉल कम और उसका ड्रामा ज्यादा देखना पसंद करता है. Who was the last player Real Madrid signed on a transfer from Chelsea? स्टील. अप्रैल का महीना जम गया है यहाँ पे, लेकिन जो गर्मी है स्टूडियो में इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल. यहाँ पे बारसा और मैड्रिड फैंस के पसीने छूटे हैं. एक दूसरे को आज कुछ नहीं बोल सकते. दोनों की टीम ने गू खाया है फर्स्ट लेग में एटलीस्ट. इन द क्रिएटर पैनल टुडे वी हैव 3 goats, the 2 talking goats. Let's go boys. पूरा बाबू. And the goat of zero ball knowledge aka Drug Baba. Let's go. This is episode 30 of the Rivalry Room season 2 and I'm your host Animesh Thakkar. एक बात आप कमेंट्स में डालो और अभी यहाँ से चालू करते हैं. क्या हो गया ला वालों को? ला लीगा वाले चौड़ थे, बहुत खुश थे. क्या हो गया? एक जगह तो लालीगा नहीं लालीगा को हराया तो कैनिबलाइजेशन. कैनिबलाइजेशन नहीं यार. आई फील अगर बायर्न और रियल मैड्रिड की बात करें तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑल्दो मतलब रियल मैड्रिड एक अलग टीम लगती है चैंपियंस लीग में. मैन सिटी के अगेंस्ट भी आई थॉट मैन सिटी वर द ओवरवेलमिंग फेवरेट्स, बट रियल मैड्रिड एब्सोल्युटली स्मैश्ड देम ओवर द कोर्स ऑफ 2 legs. यार बायर्न आर ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. दे फिनिश सेकंड इन द लीग फेस और इस सीज़न पूरा उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है. चाहे आप उनकी फ्रंट लाइन की बात कर लो, विंसेंट कंपनी अगेन वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु इजंट टॉक्ड अबाउट इनफ इन माय ओपिनियन. बहुत अच्छा काम किया कंपनी ने. बट आई स्टिल फील कि मैड्रिड गॉट द टैक्टिकल प्लान राइट टू एन एक्सटेंट कि वो सेंट्रली नहीं मूव करने देंगे बॉल. बायर्न वर बीइंग फोर्स्ड कि भाई आप देखोगे तो ओलिसे और लुइस डियास दोनों ना बहुत 1v1 ट्राई कर रहे थे एंड एट ऑन सम ओकेजन्स वो फर्स्ट मैन भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे. बट द क्वालिटी इज देयर. मतलब क्वालिटी की जब हम बात करते हैं ना, दोनों तरफ इतनी ज़्यादा क्वालिटी थी. स्टिल आई थॉट मैड्रिड वर इन द गेम. नॉयर अगेन 40-year-old मैनुअल नॉयर विद अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस. आप कह सकते हो कि बायर्न हैड सो मैनी चांसेस, शायद 2-1 जस्टिस नहीं करता उनकी परफॉर्मेंस को. बट यू वुड से कि मैड्रिड आर स्टिल देयर और कई सारी चीज़ें हैं. एक बहुत ज़्यादा इस फैक्टर को बोला जाता है कि क्या एम्बापे के आने से ख़राब हो जाती है मैड्रिड, विच आई डोंट अग्री विद. आई थिंक ट्रूथ लाइज समवेयर इन द मिडिल. बैलेंस आपको फाइंड करना होता है एज अ मैनेजर. अगर डिफेंसिव एरर्स हो रहे हैं, जैसे थियागो पितार्ज अगर गनाबरी को दे रहा है बॉल, तो वो एम्बापे की गलती है. वो है ना. Like, and for someone who's still on the top charts of UCL in terms of goal scoring, 14 goals below Harry Kane, speaks a lot कि अगर आपको एक सीजन आदमी 60-70 गोल फिर भी पेल के दे रहा है, फिर भी आपकी टीम जीत नहीं रही है, तो आई फील एम्बापे इज नॉट द वन should be blamed. There are other aspects also. There are players जो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आ पा रहे, इंजरीज थी एंड मैनेजर्स का आना जाना था. तो आई थिंक एक कलेक्टिव भी एक असर पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग. बाकी आई थिंक ब्लेमिंग एम्बापे इज नॉट, वो है ना क्योंकि फोकल पॉइंट है ना वो एम्बापे. तो या And I guess Madrid का जो midfield issue is something, it's a major concern. अगर बायर्न के सामने हो तो they played very counter attacking. जो हम देख रहे हैं over the course, जब से आबले आया, he is focused more on counter attacking football. क्योंकि अभी वो डोमिनेटिंग वाले प्लेयर्स नहीं है. मॉड्रिच, क्रूस है नहीं जो बॉल रखेंगे, पोजेशन करेंगे. इमेजिन किसी को आप बोलते हैं सीजन के स्टार्ट में कि कामाविंगा कम जनवरी इज अ सेल फॉर मैड्रिड. Yeah, because they want a different profile. अभी गुलेर है,
गुलेर बट अटैकिंग है, थोड़ी ना पोजेशन रखेगा क्रूस मॉड्रिच की तरह। चुआमेनी का वो गेम नहीं है। चुआमेनी का है टू ब्रेक द प्ले, टू डू वो मिडफील्डर्स जॉब, होल्डिंग मिडफील्डर, वो बॉल नहीं रखने वाला है। सो दैट्स व्हाई दे आर लैकिंग कंप्लीटली इन दैट। तो उस हिसाब से आप जैसे बोला मिडफील्ड को नहीं करो, जान के करो कि उनके अटैकर्स ही है मेन, विंगर्स ही हैं जहाँ से बॉल आगे लेके जा सकते हैं। एम्बापे को बस मतलब स्केपगोट बना के रखा है कि मतलब ये अभी इसकी वजह से मैड्रिड ख़राब हो रही है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम वो नहीं है। वो तो उल्टा मैड्रिड की इज्जत बचा के रखा है अब तक। या यू राइट। एकदम देखा जाए तो मतलब अभी मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा गेम खराब जाएगा। एकदम और सही। आर्दा गुलर बस पास कर रहा था, वो अपना ट्राई कर रहा था, लेकिन वो कंट्रोलर नहीं है गेम का। तो मैड्रिड को एक कंट्रोलर चाहिए, और वो उसको 1-2 सीज़न से ये चाहिए कंट्रोलर, लेकिन मैड्रिड साइन कर ही नहीं रही है कुछ किसी को। आई थिंक दिस ट्रांसफर, जी बाबा बोलो ना। नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि बेलिंगम, विनीशियस और एम्बापे तीनों जब खेल रहे हैं ना, तो बैलेंस नहीं आ पा रहा है मैड्रिड के पास। प्रॉब्लम इस कि अगर आप इस मैच में भी देखोगे, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो जब पितार्च और वेलवर्डे खेल रहे थे बीच में, या वेलवर्डे चलो राइट पे खेल रहा था, वो बीच में ड्रिफ्ट हो जा रहा था, या चुआमेनी और पितार्च बेसिकली बीच में खेल रहे थे, तो डिफेंसिवली थोड़ा कॉम्पैक्ट लग रही थी मैड्रिड। बट जब गोल आपको चाहिए तो बेलिंगम को डाला। अब बेलिंगम के आने से सेंट्रल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा हो गया था बॉल का, बॉल कैरिंग एबिलिटी बहुत अमेजिंग है बेलिंगम की, लेकिन फिर वहां आप डिफेंसिवली कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे थे। कितने काउंटर अटैकिंग चांस मिल रहे थे लास्ट में बायर्न को ना। तो ये यार कोचिंग पे आती है बात, रादर देन सेइंग ना, ठीक है, एक मैं मानता हूं बात कि एम्बापे के आने से ना प्रेसिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होता है। आप ये नहीं कभी कभी फिगर आउट कर पाते हो कि लीड कौन कर रहा है लाइन। लाइक विनीशियस जब खेल रहा होता है गार्सिया के साथ, या कोई और फॉल्स नाइन खेल रहा होता है, तो क्लियर आइडेंटिटी होती है टीम की कि विनीशियस विल डू दी हैवी लिफ्टिंग, और बाकी मतलब जो टीम है अपने हिसाब से चलेगी। यहाँ पे अब विनीशियस भी एक सेकंड फिडल बन जाता है जब एम्बापे आता है, तो उसमें एम्बापे की गलती नहीं है, कोचिंग इज एन इशू अभी। सो जो गेम था मैड्रिड का, बेसिकली बायर्न का फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आप नोटिस करोगे, देयर वर 4 शॉट्स ऑन टारगेट, विच इज़ अ बिग शेम फॉर आवर डिफेंस। हमारे पास डिफेंस है, पर दैट डिफेंस इज नॉट वर्किंग दैट वेल। बट पूरा सीजन तो यही तो चालू है, हाँ, रूडिगर, यार इवन यार प्लेसिड मैं कहूंगा कि मैन सिटी के अगेंस्ट भी सिमिलर स्टार्ट हुआ था आपका। हाँ, अगर आप सिटी का देखोगे ना, सिटी का एक फिक्स्ड डिफेंडर्स रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 2 सेंटर बैक्स फिक्स रहता है, कभी कभार इंजर हुआ तो चेंज होता है। पर अगर आप रियल मैड्रिड में देखोगे, कभी असेंसियो स्टार्ट करता है, रूडिगर स्टार्ट करता है, नहीं तो कभी हॉयसन या रूडिगर, तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं है। अभी हमारे इसमें जो एक्सपीरियंस है वो है रूडिगर। अभी रूडिगर एक गेम बाहर बैठा है, दो यंग लैड्स को आप बिठाओगे खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे। यू नीड समवन हु इज़ एक्सपीरियंस कि भाई रूडिगर गलती कर रहा है, मैं हूँ तेरे पीछे संभालने के लिए। अगर हॉयसन गलती कर रहा है तो रूडिगर है पीछे संभालने के लिए। एक फादर फिगर चाहिए अपने को वो डिफेंस में, वो नहीं है हमारे पास। ये मैड्रिड बायर्न गेम अगर हम लोग देखेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग रियल मैड्रिड शुड हैव मेड इट 2-2, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द गेम, बायर्न म्यूनिख शुड हैव मेड इट 4-2. सो क्वाइट ओपन एंडेड गेम था. इन माय ओपिनियन दिस वाज द बेस्ट टाई आउट ऑफ द गेम्स दैट हैपेंड. एंड लुकिंग एट द पास्ट हिस्ट्री जो अब तक चैंपियंस लीग में हुआ है, एज बाबा सेड इन हिज मॉर्निंग यूट्यूब वीडियो, इट इज़ अबाउट मोमेंट्स. जो मोमेंट उठाता है वो यूसीएल जीतता है. एंड फेवरेट्स तो मैड्रिड ही है. एक गोल मतलब गोइंग विद अ 1 goal डेफिसिट, एक गोल तो कुछ भी बराबर के है नहीं. Although Bayern is playing at Allianz, but I think so Real Madrid will take this 3-1 या 2, मतलब maybe they'll go ahead by a goal or 2. क्या बात है। Yeah. I think perfectly मतलब मैं तो कान से like poetry to my ears और poetry to my ears like बदल गए 4 डाल। जैस थोड़ा देख रहा है कि वो व्हाइट कलर है बारसा का है, लोगो है कि ये मैड्रिड का बैनर है, क्या थोड़ा है? वहाँ पे दिक्कत हो गया है, but I think very nicely said, I agree. बट बायर्न की भी अगर बात Yeah. करें, आई वांट टू टैप ऑन हैरी केन. आई थिंक ही इज इन्वेंटेड अ न्यू पोजीशन ही फुटबॉल का उसने इन्वेंट Hence, कर जो दिया मैं है. कोचिंग वाली बात कर रहा हूँ ना यार, Yeah. विंसेंट कंपनी को थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए. बहुत credit देना जब पड़ेगा. हम अभी टॉप मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें विंसेंट कंपनी की गिनती नहीं हो रही है. भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं आता, एकदम से दिमाग में नाम नहीं आता फर्स्ट हैंड विंसेंट कंपनी का ना. अगेन ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ही इज स्टिल येट टू अचीव बिग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लोरी या व्हाट नॉट, या मल्टीपल लीग टाइटल्स जब तक नहीं जीतेगा वो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल नहीं मिलता है. Would you take him as Chelsea manager next year? यस बिल्कुल, डेफिनेटली क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ. एक तो उसने यंग प्लेयर्स को इंटीग्रेट किया टीम में. लेनर्ड काल वगैरह देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट यंगस्टर्स अभी इम्प्रूव हुए हैं प्लेयर्स अंडर विंसेंट कंपनी. उपामेक्वायर निकनेम था उपामेकानो का आज से 2 सीजन पहले.
एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स अगर हम बात करें गोइंग अराउंड, ऑल्दो इस मैच में भी एक गलती कर दी थी फ्रांस के लिए स्टार्ट करेगा ऑलमोस्ट भाई, वो विनीशियस ने मिस कर दिया था, बट फ्रांस का स्टार्टिंग सेंटर बैक है अलोंगसाइड सालिबा। वो कॉनरेड लाइमर, अगर आप फुल बैक्स की अगेन बात करते हैं, लाइमर का नाम नहीं लेते हम उसमें, स्टैनिसिच, पावलोविच का क्या इनसेन गेम था। आई फील वन ऑफ दी कंटेंडर्स फॉर मैन ऑफ द मैच। थोड़ी एक आध गलतियों के ऊपर ठीक है, हाई प्रेशर गेम था, बट अगर आप देखोगे तो जो आए हैं गोल्स, वो उसमें जैसे सेकंड गोल था तो उसमें करेरास को पावलोविच ने ही हराया था उस ग्राउंड डूल में, एंड देन ही लाइक गेव द बॉल मतलब अहेड, वहाँ से वो सीक्वेंस ऑफ प्ले शुरू हुआ था। तो ये सब प्लेयर्स एग्जाम्पल हैं कि, और ओली से हिट द ग्राउंड रनिंग, क्रिस्टल पैलेस से ही आया वो, ऐसा नहीं ओली से मतलब कोई आपका टॉप 3 क्लब्स में खेल रहा था प्रीमियर लीग में। तो ये सारे वो हुए हैं इम्प्रूव प्लेयर्स। अभी लिवरपूल स्ट्रगल करती है, सब कहते हैं ट्रेंट नहीं, मुझे तो लग रहा है लुइस डियाज की भी उतनी कमी खल रही है। लुइस डियाज का क्या इंटेंसिटी से खेलता है, क्या अनबिलीवेबल इंटेंसिटी, चेजेस ईच एंड एवरी बॉल। It's like company and him match made company के if you see interview he says my only intention is attacking even though I'm a defender, मेरे को goals चाहिए, I want attacking। तो कभी भी phases of play होते हैं, their first intent is goal मारने का, every pass is an intent, every switch of play is an intent। And you have that DNA of Kimmich there, that Yeah. last proper Bayern DNA, there's still one guy there with that whole and soul, and it fucking helps so much। Exactly। Okay, prediction for the second leg। Madrid for the win. They're gonna come back. So they'll be scoring 3 more. I think 2 goals, 2 या 3. चल 3 goals they'll be scoring. तीन तो I would say 3 चाहिए। 3 goals they'll be scoring, and we can 3-1, 3-0 या 3-1. It'll be very high scoring। Bayern 2 से 3 गोल तो मिनिमम मारेगी। Bayern to go through। Bayern to go through. Zoom। Yeah. So Bayern to go through. Madrid fans, I will not take a predictions because I know you all will say Madrid will go through। First of all, congratulations to Bayern. But we are down, but not out yet. वो है ना, मैं घायल हूँ, घातक नहीं, मैं घातक नहीं, मैं घायल हूँ, घातक नहीं हूँ। क्या हो गया, ये कौन सा मुहावरा है? बट यहाँ पे बायर्न के रिकॉर्ड की बात छेड़ी थी तो और एक रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा है। एथलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को 26 साल ऑलमोस्ट के बाद हराया है, 20 साल के बाद हराया है एट कैंप नो। नया स्टेडियम, पहली हार हो गई एथलेटिको मैड्रिड के साथ। बहुत सारा डिस्कशन है, रेड कार्ड, लाइनअप्स, प्लेयर्स, एथलेटिको इंटेंसिटी। बिफोर दैट आई स्टार्ट ऑफ विद द फैंस ओनली। बार्सिलोना में ना वो ऐसा हो गया, परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, वो अभी हो गया है। मतलब आराओ, फिर लास्ट ईयर बेंफिका के सामने अपना कुबारसी, और इस साल भी वापस कुबारसी, दोनों हो गए इस साल, दोनों हो गए अभी तो। मतलब ऐसा हो गया ना अभी वो, अगर आप कैंप नु पे अगर ये कर रहे हो तो अभी मतलब मेरे को तो अभी ख्याल आ रहा है कि अभी आराओ स्टार्ट करेगा नेक्स्ट मैच। अभी तो वो तो और ये है, अभी मुझे तो लग रहा है वो मेट्रोपोलिटानो में हम लोग थ्रैश होने वाले हैं ऐसा। मतलब तो क्योंकि अभी सिमियोने है, अभी ये 2-0 के बाद तो उसने पूरा वॉल बस सब पार्क कर दिया था। अभी उधर तो वो पूरा किला बांधने वाला है, पूरा वो महल बांधने वाला है अभी तो मेरे को तो लग रहा है मतलब आई एम जस्ट होपिंग कि रियल मैड्रिड जैसा हमारा भी थोड़ा गेम मोमेंट्स पे हो, थोड़ा एक अरे क्या हो रहा है? सच में निकल रहा है। अपने में मत जोड़िए, ये सेपरेट रखो तुम। मैं तो गेम बोल रहा हूँ, गेम की बात बोल रहा हूँ। फाइनल सेमीफाइनल बॉटल नहीं करते हैं। हर कोई आर्सेनल नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो यार? अरे आर्सेनल बेचारे तो जीते भी। अरे आने तो दो उस पे यार, अगर क्या यार, आने तो दो। मोन्टाज किसको नहीं छोड़ते। आई थिंक सो ये टाई अभी खत्म हो चुकी है 2-0 पे। मतलब मैं तो ऐसे मान के चल रहा हूँ कि 2-0 इज द एग्रीगेट स्कोर ऑफ दिस टाई, बिकॉज एटलेटिको के सामने 5-4, 6-7 ये सब स्कोर लाइन्स नहीं होते। 2013-14 में हम लोग उनसे क्वार्टर्स खेले थे, हम लोग 2-1 पे आउट हो गए थे। 2 मैच का गिन के स्कोर 2-1 था। बट सुयोग अभी एक कप कंपटीशन में 3-0 हुआ था। बट वो कैसा था एनईसी, मोटिवेशन था, और वैसा गेम आपको हर अच्छा, बार ये मोटिवेशन नहीं है, ये उससे बड़ा मोटिवेशन बड़ा है। मोटिवेशन तो है, बट जैज सी एटलेटिको के अगेंस्ट यू कांट डू दैट ऑलवेज। जैसे कि 2013-14 में एग्रीगेट स्कोर था 2-1, 15-16 में था 3-2। सो उनके लिए दैट इज डन, दे विल डिफेंड टू डेथ, दे वोंट गो फॉर अ गोल ऑल्सो, दे विल सिट बैक एंड दे विल डू देयर जॉब एंड दे विल फिनिश द गेम ऑफ। तो इतना करना, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट गेम, दैट इंटेंसिटी, दैट परफॉर्मेंस डज नॉट हैपन एवरी टाइम।
और वो कैंप न्यू में भी था ना, ये वांडा में है। वो कैंप नो में भी था, सो दिस टाइम इज एन अवे लेग. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर 0-0 भी हो गया तो इट इज नॉट अ सरप्राइज. दिस टाई कैन बी क्लोज्ड आल्सो. बारसा के साथ क्या हो रहा है जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हो रहा था 2013 ऑनवर्ड्स आईसीसी टूर्नामेंट्स में. कभी ड्यू आ जाता है, कभी टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, कभी मतलब कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, कभी कोई ऑब्वियस मैच हार जाते हैं, कभी ट्रेविस हेड आ जाता है. अरे यार खड़ा हूँ आज भी, ठीक है. बट Alvarez आ गया. यार यही हो रहा है बार्सिलोना के साथ. कभी कोई इंडिविजुअल एरर हो जाता है, कभी रेड कार्ड मिल जाता है. आई थिंक इट वाज अराउज रेड कार्ड अगेंस्ट पीएसजी 2 सीजन्स अगो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहाँ पे वो एक मैसअप हुआ बारसा से. देन यू गो ऑल द वे बैक टू लाइक 2018 जहाँ पे वो रोमा के अगेंस्ट यू एक्सपेक्टेड बारसा टू गो थ्रू, बट वो अगेन मतलब इनिएस्टा का अच्छा गेम नहीं था. हाउ ऑफन वी से कि इनिएस्टा का खराब गेम होता है, उस तरीके की चीज़ें हो गई. 2019 अगेन लिवरपूल का कमबैक विदाउट साला. वो साला नहीं था आई थिंक उस मैच में, फर्मिनो भी नहीं था. तो ये इस तरीके की चीज़ें होती है. कभी मेंटली क्रम्बल हो जाते हैं, कभी वो ब्रेन फेड हो जाता है, कभी कुछ इंडिविजुअल एरर हो जाता है. अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि अराओ रेड कार्ड ले रहा है तो अराओ खराब प्लेयर है या इंस्टिंक्टिवली गलत हो जाता है या कुबारसी यंग है. वो सेंटर बैक को ही लास्ट रेड कार्ड क्यों मिल रहा है हर बार, ये सवाल होना चाहिए. इसका जवाब ये है कि जो इतना बड़ा मैच होगा ना उसमें आप चांस तो कंसीड करते हो. आपका टेम्पलेट क्या है, बार्सिलोना का टेम्पलेट क्या है कि हम भाई बहुत ओपन खेलेंगे, तुम्हारे में दम है तो हमको आउटस्कोर करके दिखा दो. यही बारसा करती है, क्योंकि कोई ऐसा मैच नहीं होता जिसमें बारसा चांस नहीं कंसीड कर रही हो. क्लीन शीट्स रखी हैं बार्सिलोना ने. आई एम टॉकिंग अबाउट कि चांसलेस मैच खेल लिया बार्सिलोना ने, अनलेस वो एटलेटिको ने सेकंड लेग में किया कि भाई 4-0 की लीड है, 4 गोल से 1 गोल ही कम खाना है आगे जाने के लिए. वही किया उन्होंने, चले गए फाइनल में. आई फील कि एटलेटिको दोबारा सेम गलती नहीं करेगी, बिकॉज दे नो कि अगर यदि आपने बारसा के अगेंस्ट सिट बैक किया, और यमाल भाई व्हाट अ प्लेयर, मतलब कल भी वो 4 लोग थे उसके ऊपर. इम्पैक्ट प्लेयर्स है वो, यार लीग में भाई ऐसे वो हारे थे ऐसे 2-1, वो unreal लेवेंडोव्स्की player ने है मार भाई. दिया था. इट इज वन ऑफ मतलब बहुत पैदा ही नहीं होता भाई है. मतलब मजा आ moment- जाता है there यमाल को was देख a के. मैं सही moment- बता रहा हूँ, यूं मतलब वो जो फिर से मैक किया है 10 मिनट गेम Crazy चालू है. बैक कर दिया. मतलब Unbelievable. रुजेरी को तो ऑमलेट बना के खा गया वो ब्रेड के बीच में लगा के. वो प्लेयर है, चाहे भाई बार्सिलोना के 10 प्लेयर अलग वेवलेंथ पे खेल रहे हो, 9 प्लेयर अलग वेवलेंथ पे खेल रहे हो, लमीन यमाल मतलब अलग ही लेवल पे परफॉर्म कर रहा है. आई नो रफीनिया इज नॉट देयर, रफीनिया का मिस इज ह्यूज. कभी कभी आप फ्रैंकी नहीं होता तो पेड्री को भी आप देखते हो कि कभी कभी रोका जा सकता है. जैसे लास्ट मैच जो हुआ था अभी लीग में एटलेटिको का, जो बारसा 2-1 जीती थी अगेंस्ट एटलेटिको, उसमें ओबेद वारगास ने रोक रखा था थोड़ा सा पेड्री को ना, उसने थोड़ा सा स्टाइफल किया हुआ था. लमीन यमाल को यू कैन नॉट डू दैट भाई. वो इंटर को 4 प्लेयर लगे थे लास्ट ईयर. और 4 भी कम पड़ रहे थे. 4 भी नहीं कर पा 4 रहे भी थे. कम पड़ रहे थे एक टाइम पे तो एटलेटिको पे. ही इज इनसेन. मैराडोना मतलब जो बोलते थे ना मेसी. There was a That specific league, clip, different league. specific moment of Lamine Yamal. There was Norman Koke और क्या था तीसरा प्लेयर कौन था भाई? डिफेंस में प्यूबिल क्यूबिन था भाई. लमीन यमाल ने जो अंदर घुसा है और वो कीपर ने ऑफ कोर्स सेव किया. ओ माय गॉड भाई, दिस इज दैट वन प्लेयर हु एक्साइट्स मी एवरी नाइट ओनली फॉर बारसा. या अरे एक्साइट्स मी. अरे अभी मैचेस रात को यार. सस. Just to add to what Baba and Jazz said, Lamine yesterday was literally showing shades of Neymar. Like the second leg that we played against PSG, जैसे नेमार अकेला पूरा गेम ट्राई कर रहा था 90 minutes. Lamine Yamal right from the first minute up until the 90th minute he was trying कि at least I could get 1 goal. Maybe we could go for a 1-1 draw या at least a 2-1. He was absolutely brilliant and we have to praise this performance more because he did not have Frankie, he did not have Pedri, Rafinha नहीं था और कोई नहीं था उसके सपोर्ट में. बेसिकली ही ओनली हैड अ रैशफोर्ड जिसको वो कुछ पास देके मे बी एक गोल ला सकता था. कोई क्रिएटर नहीं है, कोई बॉल सप्लायर नहीं है. एवरी टाइम ही वाज टेकिंग इट ऑन हिज ओन. सो वी हैव टू अपलॉड हिज लाइक मैच्योरिटी दैट ही शोड येस्टरडे. एंड इफ वी हैव टू गो थ्रू, अगर कुछ जो 20-30% चांसेस बचे, बिकॉज ऑब्वियसली एटलेटिको आर द फेवरेट्स, ही इज द गाय टू टेक अस अहेड. देखो आई थिंक जैसे पिछले साल भी इंटर के सामने यही हुआ था, हाफ टाइम तक 2-0 डाउन थे. फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सबकी होप खो गई थी कि यार अब कुछ नहीं होगा, वापस वही साइकिल. बट कम बैक हुआ, उसके बाद जो भी हुआ ठीक है. बट मेरे को अभी भी होप है कि लमीन यमाल में जो हंगर हमें दिख रही है, गावी, लमीन यमाल, फर्मिन लोपेस, डैनी ओल्मो, सब में हंगर है. चाहे राफीनिया नहीं है तो भी, बट अंक लेवा इज़ देयर. ट्रस्ट हिम भाई. एंड मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन है 3-2 ऑन एग्रीगेट. बार्सल स्कोर 3 एंड अंकलेवा लास्ट मिनट पे विनर मारेंगे.
गेम के पहले सिमियोनी ने एक ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट दिया था ग्रीजमैन को, पूरे मीडिया को स्टॉप कर दिया था, रिप्रेजेंट ऑफ द फैंस ही सेड, ऑफ द क्लब, ऑफ लॉयल फैंस। ऑलमोस्ट सबके आंखों में आंसू गए थे, बट यू सॉ इवन ग्रीजमैन ऑन द पिच यस्टरडे। अल्वारेज की तारीफ सब करते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं। ग्रीजमैन का जो हार्ट एंड सोल, हमने बात की थी किमिच फॉर बायर्न, ग्रीजमैन हैज बिकम दैट फॉर एटलेटिको। रैन हिज सॉक्स ऑफ, बॉल नहीं आया उसको, लात मारा, ही जस्ट केप्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। It's a very beautiful profile of a player that Griezmann is. I don't think फुटबॉल में ऐसा प्रोफाइल मिलेगा जो आदमी अटैकर है, पीछे आ रहा है बॉक्स में, वापस जा रहा है, मिडफील्ड में आ रहा है, बॉल रिकवर कर रहा है, देन अगेन ही इज इन द बॉक्स, गिव्स 300% फॉर हिज टीममेट्स, और ऑब्वियसली स्किल तो इज सेकंड टू नन। वो बॉल असिस्ट भी करता है, गोल्स मारता है, हेडर्स लेता है, एवरीथिंग ही इज डन इन फुटबॉल। एंड टू गिव ऐसा ट्रिब्यूट फ्रॉम द मैनेजर इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि आजकल ये बहुत कम हो गया। मैड्रिड This is the worst. I think Madrid is the worst club to give tribute to players. मैं तो ऑन कैमरा बोलूँगा, किसी को ढंग का नहीं दिया है। एंड बट जो किया है फॉर ग्रीजमैन इज वेरी ब्यूटीफुल, अंदर से आया, फॉर समवन हु इज गिवन हिज हार्ट एंड सोल, इज बिन देयर सिंस डे 1। रियल सोसिएदाद से आया था, बारसा एंड came back. He broke the hearts and he came back. Exactly, he still came back and still the fans welcomed him, and he feels that love from the fans. He feels love from the manager, and you can see it on the pitch also. He is a player that is loved by rivals also. Yeah. Always I thought, United fans are still on this. Yeah. I always thought आएगा. One player that I always wanted. We were hoping when in France, we were hoping कि we'll get to see him. Get to see his Get to his. celebration. लास्ट रिमेनिंग ट्रेक्वार्टिस्टा आई थिंक, वो जो उस पोजीशन में खेलता है। Sorry. लास्ट ट्रेक्वार्टिस्टा जो होता है ना, 2/3 ऑफ द पिच कवर करने वाला प्लेयर, काका टाइप प्रोफाइल जो होती थी नंबर 10 में, आई फील वो लास्ट है ग्रीजमैन। और अगेन मतलब आप कल भी परफॉर्मेंस देखो तो मतलब ही इज प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल। अनफॉर्चुनेटली हैज रिटायर्ड फॉर फ्रांस, बट हैज वन द वर्ल्ड कप, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई वुड हैव लव टू सी हिम इन द फ्रेंच नेशनल टीम, बट इतना स्टैक्ड है वो स्क्वाड। आई फील कि यार ग्रीजमैन अगेन वुड बी कंसिडर्ड अमंग्स द लेजेंड्स। और अभी इस मैच में भी अगर मैं बात करूं तो एटलेटिको प्लेड रियली वेल। बहुत ज़्यादा डिस्कशन रेड कार्ड पे हो रही है, बारसा ने क्या गलतियां की। आई थिंक वी आर नॉट गिविंग एटलेटिको देयर ड्यू क्रेडिट, Because they lost 2-1 4 days back. हाँ वो चलो लक हो गया शायद, वो थोड़ा गोल में, बट दे लॉस्ट मेंटली, इट कुड हैव टेकन देम डाउनहिल। हाँ बिल्कुल। तो और उससे आपने सीखा, प्लस जैसा आपने कहा कि 20 इयर्स में फर्स्ट विन एट कैंप न्यू फॉर एटलेटिको मैड्रिड, और आई थिंक डिएगो सिमियोनी की फर्स्ट विन है एट कैंप न्यू अगेंस्ट बार्सिलोना अक्रॉस कॉम्पिटिशंस एज अ मैनेजर, तो वो भी एक चीज़ है। तो क्रेडिट टू देम, जिस तरह से उनका लैटरल मूवमेंट था वाइल डिफेंडिंग दो स्पेसेस, क्योंकि एक आपको बस मोमेंट याद आता है जिसमें पेड्री ने यमाल को रिलीज किया था और वो फिर गोल डिसअलाउ हो गया था, रैशफोर्ड ने जो मारा था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसेस में इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट आपने नहीं देखा होगा कि स्पेसेस में इतनी ज़्यादा बॉल्स डाल पाई बार्सिलोना ना। वो तो यमाल की ब्रिलियंस थी कि वो लेके जा रहा था, अदरवाइज वो स्पेसेस को बहुत अच्छा डिफेंड किया। एंड वो जो लाइन को हम ब्रेक करने वाली बात कहते हैं, फिर दैट जूलियन अल्वारेस फ्री किक मैन, मतलब अगेन दर्श ने बोला कि थोड़ा कीपर से उनको चाहिए थी अच्छी परफॉर्मेंस। आई डोंट थिंक सो कि जोआन गार्सिया दोनों गोल में कुछ कर सकता था। दोज वर टू क्वालिटी गोल्स आई मीन। और सिमियोनी के सब्स्टिट्यूशंस वर ऑन पॉइंट। देखो कम बैक तो हो सकता है, रेमंडाडा तो हो सकता है, बट समटाइम्स मे बी इट इज़ अ स्टेप टू फार, मे बी नॉट। Let us know in the comment section. We'll quickly move on to Liverpool versus PSG, जहाँ पे लिवरपूल फैंस बोल रहे हैं कि हमें कमबैक का, रेमोंटाडा का रवि मत बोलो, बस वापस 2 गोल से ही हार के निकल जाना है, घर पे जाना है। उसने माइक पहले ही ले लिया कि भाई कब शुरू करना बोलिए। एंड गो। वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन, मतलब जब से लिवरपूल को देख रहा हूँ मैं। बट यू ऑल वर एक्सपेक्टिंग फाइनल लॉस। या फाइनल होना चाहिए था। मुझे तो सरप्राइजिंग लग रहा है कि 2-0 पे खत्म हुआ है गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्राइज की साला बिल्कुल ही नहीं आया। नहीं, उससे सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि हमारा वो टकला बैठा है ना, तो उसको तो वो पसंद नहीं है, क्यों पता नहीं। हाँ, और गेम पे अगर मैं आना चाहूँगा ना कि लाइक यू कुडंट इवन गेट द बॉल फ्रॉम देम। मतलब ठीक है, अलग बात, वी ऑलवेज न्यू कि हम लोग डोमिनेट होने वाले हैं, कि पोजीशन तो मतलब एक बार बॉल ले लिया, 5 सेकंड का एक पासिंग सीक्वेंस बन गया, फटक से बॉल रिकवर कर ली। मतलब ऑल क्रेडिट टू दैट मिडफील्ड, मतलब जोआओ नेवेस, विटिनिया अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं अंडर एंड्री के। एंड फर्स्ट गोल को मैं ठीक है मानता हूँ कि डुए का वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, व्हाट अ गोल अगेन, पर वो गोल आने के पहले है ना, कोनाटे बीट हो गए डुए से। मतलब क्या, कौन सा टाइप का डिफेंडर है तू भाई? मतलब तू वो लकड़े से तू बीट हो रहा है यार।
सीरियसली मतलब अगर वो फर्स्ट जॉब अगर वो कर लेता तो शायद वो चांस भी क्रिएट नहीं हो पाता. एंड देर वॉज नो होप, मतलब कहीं से भी मुझे लग नहीं रहा था कि गोल इज गोइंग टू कम और एनीथिंग. एंड साला को बेंच करना ऑन सच एन इंपॉर्टेंट नाइट, मतलब इतना एजेंडा तू कितना चलेगा एज अ मैनेजर, ये भी मुझे उससे दिक्कत हो रही है. तो अभी एनफील्ड पे जब भी लेग होगा ना तभी आई डोंट थिंक कि क्राउड भी सपोर्ट करेगा लिवरपूल को, जस्ट बिकॉज ये मैनेजर से वो लोग तंग आ चुके हैं. बूइंग तो ऑलरेडी चालू की है इन्होंने. तो आई डोंट नो कि कहाँ से कमबैक है. रेमोंटाडा मतलब लानत है अगर कोई लिवरपूल फैन ये सोच रहे हैं कि रेमोंटाडा का कोई भी चांस है. एनफील्ड की रिस्पेक्ट करके भी मैं ये बोल रहा हूँ. ब्रो हाँ. बारसा हुआ था बारसा के यार साथ. उस सीजन लिवरपूल गॉट 97 पॉइंट्स इन द लीग. एग्जैक्टली. वो लिवरपूल थी हाँ. यार. और यहाँ पे अभी बर्नली वगैरह इन लोग ये लिवरपूल भूल हुआ पड़ा. रेलीगेशन टीम से 3 पॉइंट. एग्जैक्टली मतलब सही फरमाया इन्होंने. तो वही है कि But to कोई play a hope नहीं है. little devil's advocate here, you are playing against the European champions, PSG. Yeah. और PSG अभी ऐसे डिजाइन करके बैठा है लुइस एनरिके, उसको मालूम लीग तो जीतेगा. आई थिंक दे आर 4 points ahead with a game in hand. बोल रही है कि हमको खेलना है नहीं. Exactly. तो उसने स्टार्ट में आराम से खेला लीग, आई नो, बट लास्ट इफ यू सी लास्ट 1 month द इंटेंसिटी ऑफ देयर प्ले इज लाइक अभी हम लोग का सीजन शुरू हुआ है. चेल्सी के सामने तो देखा है मतलब क्या किया है पीएसजी ने चेल्सी का. तो देखा था भाई. आप तो स्कार हो गए, अब तो लाइफ Scarred for life. scarred for life. So to in Arne Slot's defense, you're seeing what this PSG team is capable of. Now he also knows that the entire team is going under a bad spell. डिफेंड नहीं कर पा रहे, गोल्स नहीं क्रिएट कर पा रहे. अब मैं करूँ क्या? आई नीड टू डू अ प्रैग्मेटिक अप्रोच. अगर मैं जाऊँगा, मैं हैवी मेटल फुटबॉल या जो भी उसको खिलाने का ले वो खिलाऊंगा, तो बॉस वो फर्स्ट लेग में ही मैच खत्म. जैसे कुड हैव इजीली बीन 5-6-0. PSG have absolutely destroyed. I think कितना 18 shots they had. Yes. Zero, and Liverpool had 0 shots on target. 0 shots on target. तो for him he had what, मैं क्या 5 डिफेंडर खिलाऊं. अगर 5 डिफेंडर मैं खिला रहा हूँ, उसमें से फ्रिम्पोंग तो खेलेगा ही. फ्रिम्पोंग खेलेगा, साला तो नहीं खिलाएगा वो. साला मतलब दैट्स अ लायबिलिटी. स्ट्राइक में ना हु इज इन फॉर्म, एकिटेक इज डूइंग वेल, डर्टी वर्क भी करेगा, डिफेंड भी करेगा, साबोसलाई स्ट्राइकर. तो साला कहाँ बैठेगा इन द टीम? Okay. Before we end up the UCL, we'll talk about apparently a very, very boring conversation, a very boring team. या एक टीम जो सामने वाली ऑपोजिशन जो एकदम फ्लेयर में आती है, विगर में आती है, उनको ब्रेक डाउन करके इंक्लूडिंग फैंस की मोरल को 1-0 लेके जीतना चाहती है और आगे फाइनल तक पहुंचना चाहती है. A quick take on the Arsenal result. I think this is exactly what they wanted. हाँ मतलब nothing to talk about the game, literally. Like मतलब, zero, yeah. There is nothing to talk उधर about. उधर पोस्ट लगा, कट फिटूस. राया ब्रिलियंट सेव्स, 2-3 राया ने बहुत, अगेन गोलकीपर सेव्ड देम. एक चांस लास्ट में मार्टिनेली ने बना के दिया काय हैवर्ट्स को, ब्रिलियंट गोल बाय काय हैवर्ट्स, खत्म मैच. टू गिव आर्सेनल द क्रेडिट, जैसा आपका स्ट्रीम मैंने देखा, आप रक्षित को बोले हैवर्ट्स आ रहा है, गोल मारेगा 1-0. हाँ, मैंने बोला था एग्जैक्टली. मैंने बोला था, मैंने कहा हैवर्ट्स इनको जिताएगा 1-0, देखना, और वही हुआ. पता है ना, मतलब चैंपियंस लीग में हैवर्ट्स कर देता है वो हमारे लिए. गोल्डन बॉय चेल्सी का. चेल्सी हमारे लिए भी कर देता था वो. चैंपियंस लीग में तो अच्छा खेलता है वो. बट द पॉइंट इज कि जैसा आपने कहा कि आर्सेनल ना सामने वाली टीम को ब्रेक डाउन करके उनको भी बोरिंग फुटबॉल खेलने पे मजबूर कर देती है. वो डिफेंसिवली इतने ज़्यादा एस्ट्यूट हैं कि वो चांस आपको बनाने ही नहीं देते एज एन अपोजिशन. अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो स्टेज आ चुका है सीजन का जहाँ पे नो आर्सेनल फैन और नो फैन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टीम्स वुड केयर अबाउट द परफॉर्मेंस नाउ. सबको चाहिए कि भाई नेक्स्ट राउंड में पहुंचो बाय हुक और बाय क्रुक. या नो बारसा और मैड्रिड फैन इवन फॉर दैट मैटर वुड ब्लेम कि अगर भाई तुक्के में पेनल्टी मिल गई, 2 अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बट आगे पहुंच गए, भाई यू वुड नॉट केयर. You asked Arsenal fans before the sporting leg, they were like, ये भी जाने दो भाई, लीग जीत जाओ भाई, लीग जीत जाओ. तो क्रेडिट टू आर्सेनल, दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. बट अगेन जो हमने लास्ट टाइम में आया था कि आर्सेनल को हेट क्यों मिल रहा है सीजन, बिकॉज ऑफ द ईथोस, दे हैव चेंज्ड देयर फिलॉसफी. और अगर अब ये चेक करके भी नहीं जीते. No, but I love this haram ball, honestly. I love it. I love everything that creates chaos and unrest among the masses. 100%. I love it. वो full romanticize हो गया ना एकदम, जो एकदम लोग को वैसा नहीं है. कि बारसा टाइप गेम भाई चाहिए. बारसा, मतलब साल हो गए, they don't care how they win, they just want to win. जीतो कैसे भी करके, हुक और क्रुक करके. So I'm loving that game, was beautiful to watch. I am तो student of Mourinho school of philosophy ना, तो मैं तो भाई तो लव दिस एकदम लाइक प्यार. If you look at it, हम यहाँ पे लमीन यमाल की बात कर रहे थे, बड़ा कॉन्वर्सेशन किया. साका was that player, but
साका को उसने तोड़ के बोला है तू इधर ही ऐसे ही बॉल देगा वरना तू मारूंगा तेरे को. लाइक ही इज किल्ड Flair but he's increased efficiency of winning games. But how risky is that ना? Yeah. Sometimes you have to express yourself. It is very risky. जैसे हम बात कर रहे हैं ना, बार्सिलोना का भी एग्जांपल ले लेते हैं. कुछ ना कुछ हो जाता है. रैंडम मोमेंट्स होंगे यार. रैंडमली आप बाहर हो जाओगे. रैंडमली कोई टीम आके मार देगी. अब वो आई थिंक मैक्सी अराओ का जो शॉट था जो डेविड राया ने रोका था, वो गोल हो जाता. लेवरक्यूसन के अगेंस्ट फर्स्ट लेग ले लो यार. आंद्रिक ने गोल कर दिया था. दैट वाज नॉट अ पेनल्टी जो मदुएके को मिली थी. स्पोर्टिंग की बात ज़्यादा की नहीं है बिकॉज लोग स्पोर्टिंग डिड व्हाट दे कुड डू बट इन द एंड ऑफ द डे आर्टेटा हैज कंप्लीटली किल्ड द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन लाइक वी डिस्कस्ड ओवर ऑफ ऑपोजिशन आल्सो. ऑफ ऑपोजिशन फैंस खुद के फैंस सबको कर दिया है. मतलब पॉपकॉर्न डालते हैं ना माइक्रोवेव में, उसको 4 मिनट लगता है बोलने इतना बोर हो गए वहाँ पे, बट वो अलग बात है. कमेंट से डाल दो ऑल योर सेकंड लेग प्रेडिक्शंस अगर जो डाले नहीं है. लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी, हाइप द वीडियो एंड ऑल्सो अनपॉपुलर ओपिनियंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. देखो हमने ना अंडररेटेड प्लेयर्स की बहुत बात की है, बहुत नाम्स लिए हैं, बट लेट्स मेक इट लिटिल टाइटर, लिटिल मोर क्रिस्पर एंड ईजियर. 2010 से लेके अक्रॉस ऑल लीग्स, गिव मी 3 of you give me 1 name each or 2 names each of players you feel are genuinely underrated. Not like Modric क्योंकि Benzema था, Ronaldo था, Modric को underrated अभी भी किया. Like they were still got their roses. Like really underrated. For me, United fan के लिए I would say मारुआन फेलेनी. ओह क्या ही was clutch. पहले आया था, उसको बहुत हेट मिल रहा था, मिडफील्ड में रोल नहीं कर पा रहा है. What is, we've just signed one player, मोइस कह रहा मैं. The amount of points he won us जब से जोजे आया इन वांगाल के लिए, so he was very important. बॉक्स में he was a menace. सेट पीस के लिए he was a menace. जब भी सब्स्टिट्यूशन चाहिए, we are a goal down, we need a goal. This guy used to come and terrorize the defenders. Terrorize करता था. And he's coming. Reliability बहुत सही थी. क्रेजी था भाई, क्लच आता था. वो अपना जो गोल आया था FA कप में which we won, Rooney to Fellaini, then it went to Mata. If Fellaini is not there, that goal doesn't happen. Yeah. So he was underrated, very underrated. One of the, I would say, top 5 signings for United post Sir Alex Ferguson. बाबा एक लीग से ट्राई करता हूँ. सेरिया से मैं बोलूँगा बारजागली. जब हम यूवेंटस की वो डिफेंस की बात करते हैं तो हम किएलिनी बनुची बोलते हैं. वी फॉरगेट दैट दे यूज्ड टू प्ले इन अ बैक 3 और बारजागली का नाम भूल जाते हैं हम. तो आई थिंक बारजागली वाज वेरी वेरी गुड. ही वाज रियली अंडररेटेड. उसी टीम में क्लाउडियो मर्किसियो भी थे. मारियो मैंजुकिच. मारियो मारियो मैंजुकिच. मैंजुकिच तो यार है, मतलब मारियो मैंजुकिच तो खेला है वो बायर्न तो के आप लिए. बायर्न में भी बोल दोगे, उधर भी उसको. लेकिन नाम नहीं है उसका, नाम कहीं पे फ्लोट नहीं होता है. बहुत क्लच आया भाई. ही वाज, आई स्टिल बिलीव, बट पॉग्बा को इनेबल करने वाला मार्किजियो ही था उस टीम में. So I have said one is Wissam Ben Yedder. Oh my God. Wissam Ben Yedder. That guy. legend. You remember or no? The terror. The terror. Please यार. The birth of football heritage happened because of Wissam Ben Yedder. बायर्न से आई वुड से हावी मार्टिनेज. आई थिंक हावी मार्टिनेज इज अ मारियो गोमेज भी आ सकता है बायर्न से वैसे, बट ठीक है. हावी मार्टिनेज वाज अ प्लेयर. क्योंकि हम टोनी क्रूज की बात करते हैं उस बायर्न में. चेल्सी से आई वुड ऑब्वियसली नेम एस्पिलिक्वेटा. पेड्रो भी मैं बोलूंगा. पेड्रो बार्सिलोना में भी आ जाएगा बिकॉज अगेन बार्सिलोना हैड दैट स्टैक्ड फ्रंट लाइन. पेड्रो की कभी बात नहीं होती थी. पॉलो फरेरा, यस डेफिनेटली. So I know I said 2010, but we have Darshar obviously with his age group. आपको लग रहा है कि ऐसे प्लेयर जो आजकल के एज ग्रुप में बोलते हैं कि कोई नाम नहीं लेता है, बट यू थिंक ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, विदाउट हिम द टीम वुड रियली नॉट डू वेल. आपके कोई दिमाग में है ऐसा? स्पर्स का लुकस बर्गवाल. वाओ, टॉटनहम की बात तो कोई कर रहा नहीं, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड शॉट. ही इज बीन वेरी गुड फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ. सो आई थिंक दैट विदाउट लुकस बर्गवाल स्पर्स का मिडफील्ड ट्रेम्बल हो जाता है बहुत. Fair enough for his generation looking at outside La Liga. By the way, that's actually a good shout. A La Liga fan watching Spurs and watching Almeria, that's a good shout. बिट ऑफ अ लिवरपूल बस, पर जोएल मैटिप बहुत अंडररेटेड डिफेंडर है मेरे हिसाब से. Matip, क्योंकि मतलब वैन डाइक के साथ जो उसने सपोर्टिंग लाइन में जो हेल्प की है, मतलब अभी जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वी नीड अ मैटिप काइंड ऑफ डिफेंडर. यार मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दे दूं यहीं पे. आई थिंक मैटिप वाज बेटर देन कोनाटे अभी. या ऑब्वियसली ही वाज एज अ सेंटर बैक पार्टनर फॉर. इट्स नॉट इवन अनपॉपुलर. मतलब लिवरपूल फैन बेस थिंग्स लाइक दैट. हां, बिकॉज इवन जो हमारे टाइटल रेसेस से ना, जहाँ पे वी जस्ट लॉस्ट बाय 1 point and 2 point अगेंस्ट सिटी, ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट रोल. सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो एरिक गार्सिया है हमारे लिए, क्योंकि अभी वो जितना वर्सेटाइल है ना. अरे हर मैच में तो बोलते रहते हो एरिक गार्सिया. किधर एरिक गार्सिया बोला है? बोलते रहते हो यार तुम लोग यार. नहीं, क्योंकि देखो अभी जब बारसा अच्छा खेलती है ना, तो एरिक गार्सिया का उसमें हाथ होता है. अगर डिफेंस में प्रॉब्लम है, डिफेंस में आता है. मिडफील्ड में प्रॉब्लम है
तो एक डीएम के इसमें खेलता है। और मतलब बारसा फैंस एरिक गार्सिया के बारे में इतना बोलते नहीं है जितना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज़ द रूड गुलिट फॉर एफसी बार्सिलोना। रूड गुलिट तो मतलब अपवर्ड्स खेलता था, लेकिन ऑफ बोर्डिंग इतना हो जाता ना इनका, ये लोग बुलेट तक पहुंच बुलेट तक गए ऐसे यार। बाबा वो है ना, पहले आप बाबर आजम को विराट कोहली से कर रहे थे, वो तो- शुभमन गिल को अब आप सचिन तेंदुलकर से करोगे हैं? आप डाल दो कमेंट सेक्शन में अंडररेटेड प्लेयर्स आप अग्री करते हो इनसे, या ऐसे ही कोई नाम याद आ रहे हैं सिमिलर नेम्स जो आपको लगता है उसके बिना, उनके बिना आपकी टीम वो ट्रॉफी ना जीत पाती, या बहुत ही इनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता आपके फैन बेस। बहुत सारा मालूम पड़ता है इससे दैट हाउ पीपल वॉच फुटबॉल, व्हाट आर देयर ओन टेक्स ऑन इट। टॉकिंग अबाउट टेक्स, मोस्ट लाइकली वेरी बैड एंड पुअर टेक्स, बट इडियोटिक टेक्स बोल सकते हैं, बट फन टेक्स ऑल्सो। अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे आज के एपिसोड के लिए है, compared to Sergio Ramos and Virgil van Dijk, Chiellini and Thiago Silva were way better centre backs. अरे यार, Sergio Ramos is itself is a better centre back than these two. I won't. but take this. pure defensive ability, the number of goals conceded, You want number to of break it down. You want to tackles. like इसको खोदना है, छेड़ना है, मैं बोल छाड़ना है। रहा हूँ तो क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्या नहीं नहीं, मुंबई की तरह मत खोद दो कि खोद के डाल खोदना देते थोड़ी हैं। ना है इसको you have to just answer it in one statement, yes or no. I don't know. You can't like he defending. The क्या issues trophies is everything for me, so I would say no. Just because of that, in that sense, trophies is everything. So in that sense, no. Let's expand on the players. Trophies की बात की तो what about Chiellini then? Chiellini versus Van Dijk, for example. It's not each or, it's like just a duo. ऐसे अभी दिया है कमेंट में तो मैं बोल रहा हूँ, but हम expand करेंगे थोड़ा. Chiellini is miles ahead of Van Dijk. For me. No one asked me, no one cares, but I'm saying. तुमको ही सबसे ज्यादा गाली पड़ेगी। घर पे पड़ती है वैसे भी नहीं पड़ती तो। मतलब थियागो सिल्वा तो इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस यार। मतलब मैं तो थियागो सिल्वा को उस ब्रैकेट में ही रखता हूँ। मतलब इट्स इधर और वाली बात नहीं है। मैं तो आई लाइक थियागो सिल्वा सिट्स ऑन द सेम टेबल एज सर्जियो रामोस एंड वैन डाइक मेरे लिए। He is the reason Chelsea got the. या और But मतलब does Van Dijk sit on the same table as Thiago Thiago Silva Silva and Sergio Ramos? आई थिंक ही डज यार। मतलब पिछले 10 साल का तो बेस्ट डिफेंडर ही है यार वो, प्रीमियर लीग का तो सेंटर बैक। ऑन प्योर फुटबॉलिंग एबिलिटी एंड लॉन्जेविटी ना केलिनी एंड थियागो सिल्वा है शायद उनके ऊपर। द रीजन बीइंग थियागो सिल्वा पे मैं आता हूँ, फॉरगेट चेल्सी के साथ जो चैंपियंस लीग वाला जीता था वो, जब भी वो पीएसजी और मिलान में भी था तभी भी ही केप्ट बोथ दो सेम टीम्स रेलेवेंट। मतलब मिलान का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिलान जब भी डिक्लाइन पे था ना, ही वाज द रीजन वो तभी भी कोई तो एक सीरिया टाइटल या फिर एक आध कोपा इटालिया वगैरह जीत रहे थे। एंड उसको एज अ प्रोडिजी पहले से फ्लूमिनेंस से उन्होंने देख लिया था, सो दे सॉ समथिंग। और उसके बाद भी इतना लॉन्ग करियर होना और चेल्सी में जाके उस एज में वो यूसीएल टाइटल जीतना है वगैरह, मतलब इट्स रियली अंडररेटेड। ट्रॉफीज को है ना कॉन्वर्सेशन में तब लाते हैं जब हमारे पास कोई क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता। No parameters. How do you set those? मतलब जैसे अगर मैं इंटरनेशनल ट्रॉफीज लेने आ गया तो पीटर चेक तो कभी ग्रेट गोलकीपर्स की कॉन्वर्सेशन में ही नहीं आएगा। Before we go ahead to the last topic, before the quiz, give me your one unpopular opinion each. Just the three of you. अजिंक्य रहाणे शुड नॉट हो। ओके, टुडेज जनरेशन फुटबॉल कम और उसका ड्रामा ज़्यादा देखना पसंद करती है। an expanded World Cup of 48 teams dilutes the excitement of the group stages. Italy fans तो वो भी बोलेंगे 48 के हिसाब ही नहीं हुआ उनसे। मतलब you might have banger round of 32 onwards matches, but group stage बहुत आपको मतलब hardly कोई आप upset देखोगे group stage में। ये मेरा unpopular opinion है। The market value of goalkeepers should be higher than strikers because saving goals is more difficult than scoring goals. Lamine Yamal's Euro campaign was much better than Ronaldo's Euro campaign. William Pacho is the best defender of this season. Of this universe? सीजन यूनिवर्स केड़ा मार्वल दा यूनिवर्स। I think Aubameyang is top 3 striker of our generation. Chat. If you all agree, disagree, you think the comments were idiotic or not, आप expand करो ना, आप आपकी ball knowledge बता दो यहाँ पे। Let us know what your unpopular opinions on their unpopular opinions are, and leave a like, subscribe to the Game On FC. We have talked about Minerva football. We have talked about academy की बात करनी पड़ेगी उनके साथ। Good achievement right now in the MIG Cup.
लिवरपूल को हरा दिया, दे लॉस्ट टू 1 पेनल्टी एंड मोमेंट्स के गेम में, बट ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय रंजीत बजाज सर. See, I haven't personally seen his journey and the team how they have played, but I am a person of who understands people और उनका character देखता हूँ कि वो किस what's their intention towards of what work they are doing. So just by understanding Ranjit Bajaj sir on YouTube and like just like कि there is like आदमी में जो भी है passion, जब भी ISL इंडियन फुटबॉल की बात आती है लोगों के मुंह में बूथे आ जाते हैं, कुछ समझ किसी को आता नहीं. That's the reality. No one knows कैसे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, किसी को है ही नहीं. But अगर if I see this man, I see this man is speaking from heart, this man is speaking from passion and this man has the ability and the potential कि कहीं तो लेके जा सकते हैं. जो बात कर रहे हैं, एक होते हैं बात करते हैं और कुछ करते नहीं, और ये है कि जो बात करते हैं और करके भी दिखाने जैसे पोटेंशियल लगते हैं. एंड वो बोलते हैं कि यार लोग मैनिफेस्टेशन के दम पे जिलते हैं. मैं करता हूँ मैनिफेस्ट, कितनी चीज़ें हम ऑन अ डेली बेसिस मैनिफेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्मॉल चीज़ से में तो होती है. तो ये आदमी रखता है, ये बोलता है कि 1983 में अगर कपिल देव ने वो मैनिफेस्टेशन रखा था, हराया था, तो किया ना उसके आगे. दूसरा आगे जैसे फॉर एग्जांपल एनीवन हु हैज वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा कभी सोचा नहीं था ट्रैक एंड फील्ड, मिल्खा सिंह वांटेड कि भाई गोल्ड आए, नीरज चोपड़ा लेके आ गया ट्रैक एंड फील्ड में. तो आई फील इट ऑलवेज टेक्स, या तो वो रंजीत बजाज हो सकते हैं या तो कोई और हो सकते हैं, बट द थिंग इज राइट नाउ ही इज दैट मैन एंड ही इज एन एग्जांपल ऑफ दैट पर्सन. तो वो हो सकते हैं. एंड एक कुछ अगर आ गया, जैसे उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी किधर कोई बड़ी लीग में आ गया, फट जाएगा तो वो रास्ता मिल जाएगा ना. एक आदमी जाता है 10 लोग को रास्ता मिल जाता है, वही है. तो आई थिंक हो सकता है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इफ स्टोरीज लाइक कम्स लाइक दिस, एंड ऑफ कोर्स ये सब चीजें होती है. तो वी ऑल नीड टू मेक श्योर दैट वी स्पीक अबाउट ऑल दीस थिंग्स. इंडियन फुटबॉल नीड्स अ स्पार्क. सब बोलते हैं, यू नेवर नो कि स्पार्क फाइनली कहाँ से आएगा, तो सब अपना ट्राई करे. तो ही इज ट्राइंग अ लॉट राइट नाउ, but they need a napalm, honestly, let's be honest, and I think maybe this could be that कि यार at least people notice of all age groups, right? प्लेयर भी अगर आगे निकला तो ना मतलब है ना एकदम से ना वो होता है कि बूस्ट आ जाता है कि ना ये मतलब ये लोग भी कुछ कर सकते हैं. जैसे कि है ना पिछले साल है ना जैसे मिनर्वा एकेडमी जीती थी, ये साल है ना लाइव रखा था और है ना ऑडियंस है ना सब है ना चेयर कर रही थी, ये सब चल रहा था. और है ना इन लोग ने जब लिवरपूल को हराया था, मैंने मतलब देखा था, मतलब मेरे जो ग्रुप से ये सब है, सब जन ऐसे चेयर कर रहे थे कि ना 6-0 हराया. और जिस हिसाब से ये लोग ने, जैसे अगर बॉल अगर ऐसे छूट भी रही थी तो मतलब ऐसे इंस्टेंट रिकवरी ये सब कर रहे थे. एंड मतलब उनके जो मिडफील्डर है जैसे रेमन सिंह एंड इमरान खान, वो लोग ने मतलब एकदम ऐसे बैलेंस रखा था ताकि मतलब मैच उनसे छूट रहा नहीं था. Let us know in the comment section what inspired you most about this journey of the MIC Cup for Minerva Punjab Academy, Minerva FC. So many names over the years. Ranjit Bajaj sir has tried a lot for Indian football. They remain a very positive, dominant, forward-moving force in Indian football. अब आते हैं मजे की बात करने. The rivalry face-off. और जैस का चेहरा छुप गया है. चलो, it was a good take. I'll see you soon. मेरा हो गया, ये तीसरा था, हो गया. चलो, I'll see you soon. आपकी कॉफी और बिरयानी पहुंच गई अंदर ड्रेसिंग. हो गया मेरा I'm leaving. चलिए आप यहाँ आ जाएं. फिर से फटाक से रूल बता देता हूँ. यहाँ पे होते हैं 4 राउंड. तीसरा राउंड होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस पे स्टील नहीं कर सकते. ओनली राउंड 1, 2 and 4. Each of you get 1 steal each. You already know that. Steal सही किया तो 2 points, गलत किया तो -1. पास 3 पास है सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे. सही पास 0.5, गलत पास तो negatives, and सही जवाब पे in general you get 1 point and 1 point. Very easy. बहुत ही आसान है. Jazz Bhai absolutely loves this game. I love this round. And just to counter Jazz Bhai, we have got Jatin with an impact sub in the fan panel. So he'll be he's an impact sub for us, na? Jatin Rizvi. Jatin. He's an impact sub for us. Don't pass it to him. He's playing against you. ऐसे आने वाला है. Jatin is playing against you. डेविड मिलर जैसा लास्ट बॉल तक लेके जाऊंगा. Starting round 1 with Baba. Noodle hai Ronaldo, come on. In the 2025 UCL final, who was named player of the match? Desiree Doué. Clutch moment done right. Ronaldo's got it right. That's the right answer. That's the right answer. Off the block with 1 point. सब गलती से बोल देते हैं हकीमी या डेम्बेले.
It was Desiree Doué. Starting with you, Jatin, Impact Sub. यस सर बोलो. Who is the jersey sponsor, not kit, jersey sponsor for Everton? स्टेक. स्टेक. That's the right answer. सही जवाब दे दिया. Impact Sub. कल ही पैसे लगाया था मैंने. Impact Sub, guys. Impact Sub. दोनों बाजू. It's 1-1. Rajat, on to you. Who scored Congo's winner versus Jamaica in the 26 World Cup qualifier? Bakambu. Everyone says Bakambu. It's Axel Tuanzebe. Not bad. They remain on 1 point. The fans can make it 2. Clutch, on to you. Which club did Real Madrid sign Casemiro from? Porto. Galat jawab. He went on loan. He was signed from Sao Paulo FC. Offside, ruled out. दोनों बाजू क्लच हाफ क्लच हो गया यहाँ पे. It remains on 1-1. Jazz. Let's go. Bale. Who was the last player Real Madrid signed on a transfer from Chelsea? स्टिल रूडिगर. Rudy wrong. Kepa. Kepa. ताली दो. सब कुछ जैस की बच गई. स्टाइल देखो. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. स्माइल देखो, स्टाइल देखो. आंसर गलत तरीके से बोलने का स्टाइल देखो. The right answer is Kepa. 0 पे आ गए, लेकिन ऐसे होता है ना कि रेमोंटाडा हो सकता है. फिर से 1 पे लेके आ सकते हो. How many FA Cups has Arsenal won? Steel. 14. सही जवाब दे दिया यहाँ पे. Steel is done right. They are on 3. नूडल है रोनाल्डो फॉर अ रीजन. दोनों बाजू स्टील खत्म, but they made it count. It is 3 to the creators at the end of round 1 and 0 to the fans. And Baba, you can make it 4. Okay. Which Portuguese club is nicknamed Os Arsenalistas? Arsenalistas. SC Braha. Ball knowledge on point. That's the right answer. How did you pull that out of the hat? Because their emblem is a shield. And they also have the same color scheme which Arsenal used to I have. don't But know that, दोनों but- है, दोनों है. It's already 4 to the creators. It's crazy. Can you all make it 1? Players who have scored, assisted, and scored an own goal in a single Premier League match are Kevin Davies, Gareth Bale, Jacob Ramsey, and one more player. पास. गैब्रियल मैगलेस. बता दे भाई तू अब. Era अलग, jersey अलग, Wayne Rooney. I think fans, आप खाना जल्दी टी ब्रेक ले लो because this is not going positive. Which PL team is celebrating 100 years of the iconic white and red combo this year? Pass. Arsenal. सब तो मालूम नहीं हो सकता आपको. अ नहीं ब ब्रेंटफोर्ड. इट्स ओके. ओ तुम लोग करो, अभी भी 4 पॉइंट पे. तुम लोग को कैचअप करो पहले. Who was the last Manchester United player to win the Premier League Golden Boot? पास. वैन पर्सी. सही पास, सही जवाब. The last clutch player, the last title. While they still remain on 0, it is 0.5. Jazz, you can make it 5. आंखों में. Which Real Madrid manager, along with Carlo and Zidane, have won 2 La Ligas since the year 2000? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up, time up, time up. This time I'm doing a countdown. Pellegrini था. Del Bosque. Sahil, make it 1 or 1.5, whatever you can do. Before Bruno Fernandes, who had the highest player of the month trophies for United? Ryan Giggs. Ryan Giggs. Galat jawab hai. The right answer is Wayne Rooney. 5. Ronaldo on 6. So he's equal to Ronaldo. Round 2 के बाद scores are 4 and 0.5. Starting with you, Baba. Post the 2000 era, which former Swansea player went on to manage the club and help them get promoted to the championship? Gary Monk, Michu, Michael Laudrup, Roberto Martinez. Roberto Martinez. Roberto Martinez, लॉक किया जाए. लॉक किया जाए.
अच्छा लॉक किया, दैट्स द राइट आंसर. चैंपियनशिप वाज द. आप लोग ट्राई करो. Which is the only team in England not to be named after a real place? Arsenal, Everton, Port Vale, Chelsea. Port Vale. That's the right answer. 1.5. 1.5. 1.5. All right. There is some positive forward momentum. The score is 5 to 1.5, but we have something. Rajat, let's go. Which team has won the European Cup and UCL? Celtic, PSV, Marseille, Ajax. मतलब if you're sure you can go. I am 90%, 10%. 8, 7. So I'll give it to Baba. He's 100% sure. Ajax. Yeah. 94 champions and treble in 7. All right. They're on 5.5, but 2 passes done over here and 2 passes done for the fans. 5.5 to 1.5. Before Lionel Messi, who had the all-time La Liga goal-scoring record? Hugo Sanchez, Telmo Zara, Raúl और Di Stefano? Zara. Zara सही बोल दिया. लामीन यमाल. ला मासी ही बचाता है भाई हर बार. Guys, 5.5 to 2.5. Well done. Not bad. जैस को लगा प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर आ गया आप पे वापस. अरे यार ऐसे मत करो यार. The stadium, formerly named Estadio Chamartín, is called what today? Camp Nou, Bernabeu, Metropolitano, Stade Velodrome. Bernabeu. हाँ ना बोल, कंफर्म कर. मैं लास्ट टाइम जैसे सेलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ. हाँ ना. हाँ चलो. After 2 previously poor attempts, Jazz has got his remontada. That's the right answer. Let's go. दे रहा है, दुरुस्त है. The score is 6.5 to 2.5. If you get this wrong, GG. Currently named Como 1907. Which of these was the immediate last name of Como? They changed the name in 2017. ठीक है? Calcio Como, Ascensiozan Calcio Como, Ascensiozan Calcio Comens, या Como Football Club. वेणुगोपाल है ये. चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल है ये. चिरम पपल्ली मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल. सेकेंड ऑप्शन. क्या है? The right answer is Calcio Como, and the creators have won it. Let's go. The creators at the episode 30 mark, unofficially 31 episodes, are now on 17 and these guys are on 14. But that was episode 30 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो. Subscribe to the Game On FC. हाइप कर देना वीडियो को. बहुत ही मजा आया यहाँ पे आज. UCL डिस्कशन, अंडररेटेड प्लेयर्स, बैलन डॉर विनर्स की बात नहीं की है, उसके लिए टाइम है. गाइस प्लीज वेट. कमेंट्स में डालना, बैलन डॉर बात करो, बहुत टाइम है उसके लिए. हरीश काने. मेसी का क्या है? लोकेश मेसी. आप क्रिएटिव नाम्स डाल दो यहाँ पे. Until then, keep watching and subscribe to Game On FC.